तुला राशि। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज शास्त्री जी घेवारे आपका त्र्यंबकराज ज्योतिष इस यूट्यूब चैनल में मन से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा ताकि हमारे कार्यालय से प्रसारित होने वाले वीडियोज सबसे पहले आप देख पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, गुरुजी आप जो बता रहे हो उस हिसाब से हमारा जीवन चल रहा है, दिक्कतें जो आ रही थी वो कम हो रही है। और बहुत सारे दोस्त ऐसा भी कहते हैं कि गुरुजी आप जो बोल रहे हो ऐसा नहीं हो रहा है, जीवन में संकट आ रहे हैं। तो इस विषय का भी मुझे बहुत दुख है दोस्तों। पर एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिएगा, एक राशि के दो व्यक्ति है, एक उद्योगपति है, एक 4 पहिए की गाड़ी चलाने वाला है, तो दोनों की ग्रहों की स्थितियां सेम नहीं है। राशि एक है, इसका मतलब पत्रिका एक नहीं हो सकती है, इसके लिए आपकी पत्रिका अलग है। हर एक किसी के पिताजी माताजी ये अलग होते हैं। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मनुष्य को मनुष्य जन्म मिलता है। अगर पत्रिकाओं में कुछ बुरे ग्रह है, अशुभ ग्रह है, अगर इसका कुछ अड़चन अगर हम देख लें, कुंडली का पर्यवेक्षण कर ले, कुंडली अच्छे से हम एनालिसिस कर ले, तो जीवन में जो कुछ दिक्कतें आने वाली है, पीड़ाएं आने वाली है, उसको हम दूर कर सकते हैं मित्रों। इस 2023 इस वर्ष में पूरे राशियों के हम हर महीने के राशिफल बताते हैं। आज हम 2023 इस वर्ष के जून महीने के तुला राशि के बारे में सटीक और शास्त्र के अनुसार जानकारी लेंगे। शुक्र भगवान 30 मई को कर्क राशि में यानी कि जून के स्टार्टिंग में आने वाले हैं। 7 जून को बुध ग्रह वृषभ राशि में आएंगे और जून के ही 24 जून को वो मिथुन राशि में अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। माने एक ही महीने में 2 बार अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 15 जून को सूर्य ग्रह मिथुन राशि में आएंगे राशि परिवर्तन करके, और 30 जून को माने जून के एंडिंग के दिन मंगल ग्रह सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, यानी कि वो जून महीने में कर्क राशि में रहेंगे पूरा महीना। तो ये सब ग्रह स्थितियां अपना जब स्थान बदल लेती है तो हर एक मानवीय जीवन के ऊपर उसका अलग अलग असर होता है मित्रों। आज तुला राशि के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पहला भाव फर्स्ट हाउस के मालिक 10th हाउस में विराजमान है। केतु भगवान लग्न में स्थित है। शुक्र भगवान अगर फर्स्ट हाउस के मालिक हो और वो 10th में विराजमान हो, 10वें भाव में विराजमान हो, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम आपका अगर अटक गया होगा ना दोस्तों, वो 100% उसमें जो आने वाली दिक्कतें बाधाएं पीड़ाएं दूर होकर सक्सेसफुल हो जाता है। गवर्नमेंट में नौकरी की परीक्षा दी थी, उसका रिजल्ट आना बाकी था, काम नहीं हो रहा था, ये चीज भी पॉजिटिव आपके जीवन में होने के योग, उसमें से मार्ग निकलने के योग इस महीने में दिख रहे हैं। कला क्षेत्र से जुड़े हैं, क्रीड़ा क्षेत्र से जुड़े हैं आप, उसमें आपको यशस्विता मिलेगी, जीवन में डेवलपमेंट होगी। इस जून से ही आपके जीवन में ये सब योग बहुत बढ़िया से दिख रहे हैं। सेकंड हाउस, इस सेकंड हाउस का मालिक मंगल ग्रह है और वो 10th में विराजमान है। दोस्तों, अगर मंगल ग्रह हो, सेकंड हाउस का मालिक हो, अगर वो 10th में विराजमान हो, बैंक से रिलेटेड कुछ आपका काम हो ना, जून में आप कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई डॉक्यूमेंट की कमतरता भी नहीं हो। और जून में आपके पत्रिका में आपको तो किसी के पास से पैसा लेने की भी वैसे जरूरत नहीं, लेकिन कुछ अगर बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, काम निकाल रहे हो, तो वो करना है। लेकिन कीर्ति योग बन रहा है, पैसा मिलने का योग बन रहा है। अगर पुढ़ारी राजकीय क्षेत्र से आप लोग जुड़े हो तो उसमें भी आपको यश मिलेगा। बुद्धि से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हो, कामों के 2 प्रकार होते हैं, हार्डवर्क दिन भर काम करना, और जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो कम कष्ट में ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। मिट्टी खोदने वाला दिन भर मिट्टी खोदे, 400-500 हजार रुपए मिल जाते, लेकिन बुद्धि से मनुष्य को बहुत डेवलपमेंट और प्रगति करने के योग होते हैं। तो ये योग आपके पत्रिका में जून महीने में बन रहा है तुला राशि के लिए। थर्ड हाउस स्वामी गुरु भगवान है, वो सप्तम में विराजमान है। जिनकी शादी नहीं हुई तुला राशि वाले लोगों के, उनके जीवन में अच्छे पति या अच्छी पत्नी आने के योग है। खुद के बहन को, भाई को हेल्प मदद करने के योग है। प्रेम में विवाह के योग बन रहे हैं।
जिसके साथ प्रेम था, बहुत दिनों से इच्छा थी विवाह करने की, वो नहीं हो रहा था, उसमें दिक्कतें, बाधाएं, पीड़ाएं निर्माण हो रही, वो दूर होने के योग है। और आपका बहन या भाई आपकी की गई हुई मदद जीवन में हरदम याद रखेगा और आपके प्रति उसका विशेष स्नेह और प्रेम रहेगा। 4th हाउस स्वामी शनि भगवान 5th हाउस में माने पंचम भाव में विराजमान है, तो संतान से बहुत सुख मिलेगा। अगर कोई वाहन लेने का, मकान लेने का अगर सोच रहे हो तो आपके बच्चे आपको हेल्प कर सकते हैं, या खुद आप आपके जीवन में इतनी डेवलपमेंट करके जाओगे जून महीने में, यानी कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी लेने का सोचा, खुद ले ली, मकान लेने का सोचा, खुद ले लिए, हेल्प नहीं जरूरत पड़ेगी। हाँ, इसकी अमाउंट बड़ी होती है, इसलिए थोड़ा बहुत लोन लेने की इच्छा होती है, वो जरूरी भी होता है और वो मिलने के भी योग है, पर आपके पास भी पैसे जुट के रहेंगे और आप उनको संभाल के रखोगे। 5th हाउस शनि भगवान पंचमेश पंचम में विराजमान है। पुत्र पुत्र ज्यादा, कन्या कन्या संतान ज्यादा, एक जैसी संतान होने के ज्यादा योग शनि भगवान पंचम में होने से होते हैं। पर जो संतान होती है दोस्तों, वो आपका नाम पूरे विश्व में विख्यात कर सकती है। इतना अच्छा योग पंचम में इस बार बना है। जो कोई लोग राजकीय क्षेत्र से, राजकीय जीवन से जुड़ा है, उनके जीवन में बहुत अच्छी डेवलपमेंट, प्रगति हो सकती है। कोई थिएटर्स बनाया हो पिक्चर का, कोई व्यायाम के लिए स्कूल की जो बॉडी बिल्डिंग की स्पर्धा के लिए कोई जिम ज्वाइन करते हैं ना, तो जिम से रिलेटेड किसी का अगर व्यापार हो, कोई सर्कस निकाला हो, मनोरंजन का कोई साधन हो, बिल्डिंग डेवलपमेंट्स का कोई दुकान हो, या पीडब्ल्यूडी में कोई काम गवर्नमेंट का लेना चाहता हो, फिर वो गवर्नमेंट से जुड़ा कौन सा भी काम हो, वो आपको मिलने के योग और उसके द्वारा आपके जीवन में लक्ष्मी आने के योग इस जून महीने में तुला राशि वाले लोगों के। 6th भाव माने 6th हाउस का मालिक 7th में विराजमान है। जिस जगह काम कर रहे हो वहां की ही व्यक्ति आपके जीवन में आने के योग है। यही नहीं, उसके आने से आपके जीवन में प्रगतिदायक योग बनेंगे। शत्रुओं की संख्या थोड़ी आपकी प्रगति होने के कारण आपके जीवन में बढ़ रही है। अरे ये तो बहुत पीछे गया था, इतना आगे कैसे चल रहा है, आगे कैसे जा रहा है? क्योंकि गुरु भगवान सात्विकता से देखते सबको। पास वाला ही कोई व्यक्ति आपको फंसा देने के चांसेस बहुत है, मीठा बोल के। किसी के मीठी वाणी में नहीं आना है। 7th हाउस पत्नी का, पति का सुख, पार्टनरशिप हम करने का विचार इस स्थान से करते हैं। गुरु राहु का चांडाल योग सप्तम में बना है। पार्टनरशिप में कोई अगर व्यापार, व्यवसाय या कोई उद्योग शुरू करते हो तो उसमें फंसने के चांसेस है। चांडाल योग है ना, गुरु को आर्थिक फटका देगा, 100% देगा। विचार करके करो, हर्षल से युक्त है। शादी में भी लड़की की जानकारी अच्छे से लो, रिश्ता करते समय विचार करो, नहीं तो कर लिया जल्दी से, अटक गए तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा, कोर्ट केस करने पड़ेंगे, जीवन उसी में चला जाएगा। तो ये गुरु राहु चांडाल का जो योग बना है, ये आपके जीवन में थोड़ा पार्टनरशिप के लिए, लाइफ जीवन के लिए तकलीफदायक रहेगा। पति पत्नी के जीवन में शारीरिक व्याधि पीड़ा रहेगी, उसमें खर्चा हो सकता है। और इस 7th हाउस का मालिक मंगल भगवान वो 10th में विराजमान है, 7वां घर। एक चीज तो तय है, अगर अच्छा लाइफ पार्टनर आ गया, अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके साथ अगर हम डॉक्यूमेंट्सली अगर क्लियर करते हो, जो कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हो अगर दोनों के नाम के ऊपर लेते हो, अगर ट्रांसपेरेंट आपका अगर व्यापार व्यवसाय अगर होता है, अच्छे जीवन में रिश्तेदारी में से कोई कन्या के साथ, कोई अच्छे व्यक्ति के साथ हमारा विवाह होता है, पुरुष के साथ, तो विवाह के बाद में भाग्योदय और विवाह के बाद में आपके जीवन की प्रगति शुरू हो जाती है। वो जो व्यक्ति है आने वाला जीवन में, वो नौकरी से जुड़ा है, व्यापार से जुड़ा है, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है। 8th हाउस स्वामी शुक्र भगवान 10th में विराजमान है। पिताजी की नौकरी हो, पिताजी जल्दी गुजर गए हो,
उसके ऊपर हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए, हमारा काम हो जाए उसके ऊपर 100% होगा। पिताजी की पूर्वजों की कोई जमीन थी, उसमें से कुछ लाभ होने के योग यहाँ दिख रहे हैं। इसको अचानकता से धन लाभ का योग बोला गया है। वो जून में तुला राशि वाले लोगों के लिए बढ़िया है। 9th हाउस बुधादित्य योग बना है, बुध भगवान खुद के राशि में विराजमान है, शत जन्मों का फल आपके जीवन में आया है। ऐसा बोलता है 100 जन्मों के योग जब एकत्रित कर दिए जाएंगे तो उस समय भाग्य में होता है। भाग्य आपका साथ देगा, भगवान की पूजा आपके जीवन में डेवलपमेंट का कारक रहेगी। किसी अच्छे गुरु की प्राप्ति होने के कारण जीवन में आगे बढ़ोगे और शांति से विचार करोगे तो ये जीवन आपको अच्छा लगेगा। विचार भी आपके बढ़ेंगे, उच्चतम विचार शक्ति आपकी होगी। भाग्य में होने के कारण लक्ष्मी की कमतरता नहीं होती है। 10th में शुक्र मंगल युति बनी है, उत्तम योग है, स्थिर रहने के योग है, जो कुछ मन में लेने की इच्छा बहुत दिनों से रखे वो होने के योग है, दृढ़तम योग है। राजकीय क्षेत्र में, राजकीय जीवन में अच्छी प्रगति लाने के योग है। इसके बाद में 11th हाउस का मालिक 9th हाउस में विराजमान है। इसको दुग्ध शर्करा योग बोलते हैं। बंगला लेने का योग, फ्लैट्स लेने के योग या अच्छी जमीन लेने के योग, संपत्तिदायक योग बना है। भाग्य से बनेगा। विचार भी नहीं किया था मैं ऐसा कुछ करूंगा, ऐसा कुछ लूंगा, नहीं किया था, ले लिए झट से, और उसका थोड़े दिनों में इतना प्रॉफिट्स, इतना फायदा हुआ आपको कि आप जीवन में अच्छे से स्थिर हो सके। 12th हाउस बुध भगवान 9th में विराजमान है। आपका जन्म गांव छोड़ के अगर किसी जगह में रह रहे हो तो बहुत बढ़िया है। गांव में रहोगे तो प्रगति के योग नहीं, प्रदेश गमन योग भी है, पुण्य कारक योग बना है। काम के लिए बाहर जाने का अगर योग बनता है तो जाओ, करो, रुको मत, नहीं तो जिंदगी भर पीछे रहना पड़ेगा आपको। आपके लिए शुभ अंक 12 है। आपके लिए अच्छा कलर मोर पंखी है। किस दिन आप अच्छे कामों की शुरुआत करें? 1 तारीख है, 15 है, 16 है। किस दिन अगर आप काम की शुरुआत करते हैं तो कामों में अड़चने आ सकती है, उस दिन हमें अच्छे काम को नहीं करना है। 4 तारीख है, 5 है, 11 है और 12 है। मंत्र बोलने जा रहा हूं आपके लिए जो इस महीने में, जून के महीने में बुरे ग्रहों का प्रभाव कम करेगा और अच्छे फल आपको देगा। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनेश्वराय नमः। इस मंत्र का रोज 108 बार जप करो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको